हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। लोगों, आज माहौल चला, जब बहू घर पे आएगी ना तो उसकी सलामी होगी। तो सलामी महल्ले के लोग भी ये दोस्त करते हैं तो वो पैसे देते हैं, मुंह देख के यार कैसा हराम काम हो रहा है, बताओ मुझे। नहीं हजरत, ये हराम काम है। जिससे पर्दा है क्या वो पैसे देके जायज हो जाएगा? पर्दा है तो 500 का नोट दो, 2000 को दो। पर्दा तो पर्दा, ऐसा तो नहीं है ना कि 2000 का नोट देकर पर्दा खत्म हो गया। दोस्त आए वो पैसे देंगे तो मुंह दिखाया जाएगा। वो कैसा बेशरम है, पैसों चंद सिक्कों के चक्कर में शरीयत मुस्तफा को ठुकरा रहा। नहीं, दोस्ती अपनी जगह है, पर्दा अपनी जगह है। यार दोस्तों से नहीं कह सकता मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। हाँ, अगर तुझे पैसा दे नहीं है तो जरूरी थोड़ी तो मुंह देख करेगा, या मुझे दे दे, मैं तेरा पैसा अपनी बीवी तक पहुंचा दूंगा। अपने हाथ से थोड़ी ना देगा। लेकिन हराम कारियां, ठट्टेबाजियां हो रही हैं। दोस्त बैठे हैं, पैसे दे रहे हैं, 500 के नोट चल रहे हैं, मुंह दिखलौनियां हो रही हैं कि मुंह दिखाया जाएगा। अरे हराम है, हराम। वो पैसा भी तेरे लिए हराम है। अगर दे नहीं है तो शोहर को दे दे, वो अपनी बीवी को दे देगा। मेरे फला दोस्त ने तुझे ये तोहफा दिया है। हो सकता नहीं, आधे गांव को मुंह दिखा के छोड़ता है, आधा गांव में देखता। हंसने की नहीं मेरे भाई, रोने की बात है, खुदा की कसम। चंद सिक्कों की वजह से तुमने अपना ज़मीर बेच दिया। चंद सिक्कों के चक्कर में तुमने यार अपना ईमान बेच दिया। ये कौन सा तरीका हो गया? तू अपनी माँ से भी कह देता, अपने बाप से भी कह देता, अपने घर वालों से कह देता, खबरदार मुझे नहीं चाहिए सलामी का पैसा, मुझे नहीं चाहिए मुंह दिखलौनी का पैसा। खबरदार किसी गैर महरम को मेरी बीवी का चेहरा ना दिखाना। मैं घर पे हूँ तब भी नहीं, और मैं घर पे ना हूँ तो मेरी बगैर इजाजत की किसी गैर को चेहरा ना दिखा देना। तुम्हारे सिक्के मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी दौलत मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर मेरी बीवी पर्दे में रहेगी, मेरी बीवी बाहया होगी, मेरी बीवी बापर्दा होगी, तो आने वाली कल मेरी बेटी भी बाहया होगी, मेरी बेटी भी बापर्दा होगी। अगर मेरी बीवी नेक रहेगी तो मेरे बच्चे भी नेक रहेंगे, मेरी औलादें भी नेक रहेगी, मेरा नाम रोशन होगा। वो जब तक मुंह नहीं दिखा रही है, जब तक वो नोट नहीं दे रहा, जब तक नोट नहीं दे रहा है, जब तक वो मुंह नहीं दिखा रही है। इमाम साहब, वो जब तक नोट नहीं दे रहा है, जब तक वो मुंह नहीं दिखा दे रही है, और वो जब तक मुंह नहीं दिखा रही है, जब तक वो नोट नहीं दे रहा। यार कैसे लालच ना हो गई है? नोट आएगा तो घंटा उठेगा। यार ये कौन सी बात हो गई? तो भाई बात समझ में आती है, महल्ले की औरतें नई बहू को देखने आ रही है, ठीक है भाई वो औरतें हैं, ठीक है भाई वो देख ले। यार ये मर्दाने ये कहां से? और अब तो लोगों, तो मैं बात चाहे कड़वी लगा मगर बात हकीकत है। अब तो जिस पे चंद पैसे आ गए ना, वो अपने आप को कह रहा है VIP। उसकी शादी अलग हो गई, उसकी शादी बहुत हाई फाई हो गई, इतनी हाई फाई शादी हो गई कि उसकी शादी में स्टेज लगेगा होटल में। उस स्टेज पे 2 कुर्सियां पड़ेंगी जयमाला वाली, उस पे एक पे दूल्हा बैठा होता है, एक पे दुल्हन बैठी होती है ना, और दोनों बैठी होती है, सारे लोग देख रहे होते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं दुल्हन के साथ में। अगर तुमने ये बात गलत लग रही हो तो शायद देखा हो, और तुमने ना देखा हो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। बरेली के बड़े बड़े लॉनों में जो शादियां हो रही हैं, वहीं दुल्हन, वहीं बेहया दूल्हा, और वहीं पर सेल्फियां ली जा रही हैं, सेल्फियां। इमाम साहब, ये बात हंसने की नहीं, ये बात रोने की है, खुदा की कसम। क्या हो गया हमारी बेटियों? और बाप भी मना नहीं कर रहा। यार कम से कम ओ बाप, ओ भाई, तू मना कर दे। मैंने अपनी बहन को दुल्हन बनाया है, मैंने अपनी बेटी को दुल्हन बनाया है, मगर मैंने अपनी बेटी, अपनी बहन को मैंने खिलौना तो नहीं बनाया। मैंने इसको मैंने कोई से सर्कस तो नहीं बनाया, जो भी आएगा इसके साथ सेल्फी खिंचाएगा। ओ खबरदार, खबरदार, मेरी बेटी इस कुर्सी पे बैठ करके जो है सबके साथ सेल्फियां नहीं लेगी। मेरी बेटी जब तक निकाह नहीं हुआ मेरे घर की इज्जत थी, निकाह हो गया अब तेरे घर की इज्जत है। खुदा की कसम, अभी मैं एक शादी में गया ना, अभी मैं एक शादी में गया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बिना खाना खाए वापस आ गया। अभी मैं एक शादी में गया,
मैंने गया शादी में, मैंने जाके देखा स्टेज लगा था, दुल्हन की तैयारियां थी, दूल्हा आने वाला था। ओ भाई क्या होगा, इधर बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, उधर बड़े डीजे कॉलम लगे हुए थे। ओ भाई क्या होगा, बोले हजरत ये दो जो स्टेज पे दो कुर्सियां हैं, एक पे दुल्हन बैठेगी, एक पे दूल्हा बैठेगा, फिर स्क्रीन पे इनको दिखाया जाएगा, इनकी नुमाइश होगी, फिर यही डीजा बजेगा, फिर इसमें कुछ लड़के और लड़कियां डांस भी करेंगे, रक्स और सुरूर की महफिल होगी। मैंने कहा यार चंद लुक्मों के खातिर तू क्यों अपना ईमान बेचने यहाँ आ गया? ये चंद लुक्मे तो अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखे कहीं भी मिल जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, बिना खाना खाए जब तक बारात तक ना पहुंची थी, जब तक वो समा नहीं आया था कि उस कुर्सी पे वो लड़का लड़की बैठते, उससे पहले यार तो घर आ गया कि यार अगर ये काम तुम छोड़ दोगे तो क्या अल्लाह तुम्हें रोटी ना देगा, रिस्क ना देगा? रिस्क मिलेगा। सेल्फियां खींची जा रही हैं, दोस्त आके सलामियां कर रहे हैं। ओ मेरे भाई कान खोल के सुन लो, कसम खाना, तेरा कितना भी करीबी दोस्त हो उससे कह देना अगर तुझे कोई तोहफा या पैसा देना है मेरे जरिए दे सकता है, डायरेक्ट नहीं देगा। आज मैं तुझे अपनी बीवी का मुखड़ा नहीं दिखा रहा, कल को तू मुझे मत दिखाना। बात खत्म है। ना हरामकारी मेरे घर होगी ना तेरे घर होगी। अरे तू दिखाए जब भी हराम है, तू देखे जब भी हराम है। देखना भी तो हराम है ना, तो वो तुझे नहीं दिखाएगा तो हराम से बचा का नहीं बचा। और एक बात बताऊं, जो दोस्तियां जनान खाने से दूर हैं वो पक्की रहती है हमेशा। ये बुजुर्गों की बात बता, बुजुर्गों का कहना है जनान खाना और पाखाना मतलब बैतुल खला, ये दूर ही ठीक है, ये दूर ही ठीक। जनान खाना, नहाना, पाखाना ये सब छिप के होना चाहिए। ये बुजुर्गों की मिसाल मैंने बता दी। ये बात हकीकत है। दोस्ती कभी जनान खाने में ना करो। अगर तुम्हारे जनान खाने तक आ गई तुम्हारी दोस्ती, तो वो दोस्ती न रहेगी, एक गुलफाम का धावा। एक दिन बिगड़ेगी, एक दिन हांडी में छेद होगा, फिर केस होंगे, फिर तबाही होगी। दोस्ती तुझसे है ना, तेरी घर वालों से, तेरी बीवी से क्या मतलब? घर में तो तेरी माँ, तेरी बहन है ना, तेरी बीवी, उससे क्या मतलब? तेरे जनान खाने कितनी भी करीबी दोस्ती है घर के बाहर। जब घर बनवाओ तो एक कमरा ऐसा बनवाओ जिसको बैठक कहते हैं, मेहमान रूम कहते हैं। तुम्हारा आने वाला वहीं से मिले, मुलाकात हो, चली जाए, वही खिलाओ, वही पिलाओ, वही सुलाओ, वही कोई मुश्किल नहीं यार। आज तो बड़े बड़े घर हैं, कई कई कमरे हैं। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब एक ही कमरा होता था, तब भी उनकी दोस्तियां जनान खाने तक नहीं थी। वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर हम गए। और नौजवानों तुम कसम खा के उठना, अगर तुम्हारी शादी हो तो ये सलामी के नाम पर किसी को अपनी बीवी का चेहरा नहीं दिखाओगे, ये हरामकारी है। और लोगों सुनो, आज तुम्हारी बीवी चेहरा दिखा रही है, कल तेरी बेटी का चेहरा दिखाया जाएगा। सुन ले, आज बीज बोला तो बीज, फिर तुम दुआएं करते हो, या अल्लाह हमारे घर में कोई नेक बच्चा आ जाए। यार नेक कहां से आएगा? नेक तो तूने शुरू से नहीं। आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया दुनिया में? अल्लाह चाहता तो आ सकता था, एक हुसैन और नहीं पैदा हो सकता दुनिया में, हो सकता अल्लाह चाहता, लेकिन क्यों नहीं हुआ? हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जो चेहरे दिखाती फिर रही है 500-500 रुपए में, 200-100 रुपए में, उनकी कोख से गुलाम हुसैन पैदा होंगे, कोई नचकइये पैदा होंगे, टैटू बनवाने वाले पैदा होंगे, कार्टून पैदा होंगे उनकी कोखों से। साफ मना कर दे, खबरदार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 100 रुपए। मेरी बहनों तुम भी सुन रही हो मेरे पैगाम को, तुम किसी के घर में दुल्हन बन के जाओ, किसी की बीवी बन के जाओ, तो कह देना हमें नहीं चाहिए सलामी का पैसा, मगर किसी को बेपर्दा होकर अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम अपने शोहरों की अमानत, हम अपने शोहरों की अमानत, हमारे ऊपर हमारे शोहरों का हक। पैसा दो, चेहरा देखो ना यार, ये कौन सा तरीका निकाल लिया? इस्लाम में कहीं जगह न गुंजाइश नहीं है।
मेरी बहनों तुम भी गांठ बांधते हो ना, मेरे भाइयों तुम भी गांठ बांधते हो ना। आज के बाद में ये सलामी नहीं होगी मेरे भाइयों, बोलो हाथ उठाकर इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह नहीं। और तुमने कह दिया तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह नहीं। ये घर की बुढ़ियां, घर के बूढ़े जितना चाहें, इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। जिंदाबाद। बहुत सी बुढ़ियां कहती हैं मैं बड़ा पैसा बांटे पड़ी हूँ, मुंह कैसे ना दिखाई, पैसा बांटे पड़ी। मतलब मैंने बहुतों की सलामी करी है और तूने करी है, तूने करी होगी। तूने अगर गलत करा तो दूसरे से गलत क्यों करा रही है? तूने बांटा होगा बांट, मगर ये सलामी के नाम पे नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, नहीं होगी इंशाअल्लाह। इन बातों को याद रखना मेरे भाई। ये पर्दगियां हमें डेटोगी। हमारे घरों में कोई नेक बच्चा क्यों नहीं जन्म ले रहा? आज मुअद्दब क्यों नहीं हो रहे बच्चे? आज वालिदैन की सुनते क्यों नहीं? इसलिए नहीं सुनते कि तुमने भी तो कोई कसर ना उठा छोड़ी है। शादियों में डांस तुम करते हो, डीजे तुम बजाते हो, नाच तुम करते हो। कितनी शादियों में तो शराबें चलती हैं। कहाँ से नेक बच्चे आएंगे मुझे बताओ यार, कहाँ से नेक आएंगे? निकाह जब सही तरीके पे होगा, सुन्नत तरीके पे होगा, जब निकाह सुन्नत तरीके पे होगा तो औलाद भी तेरी सुन्नत रसूल पे चलने वाली होगी। सुभान अल्लाह। बड़ी लंबी तकरीर हो रही है, बड़ी लंबी, आपको भी कष्ट हो रहा होगा। बस मैं बात को खत्म कर दूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़े काम से आपने, बड़ी मोहब्बत से सुना, आपने बड़े प्यार से सुना। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। सारे मक्का के लोग आ गए, मेरे नबी ने फरमाया मैंने सबको माफ कर दिया। याद है कि नहीं है? सबको मैंने माफ कर दिया, मैंने सबको माफ कर दिया। काबे का दरवाजा खोलो, कहा या रसूलल्लाह चाबी नहीं, मेरे पास, मुझे पता है किस पर चाबी है।